फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कि जब आपके पास 2 या 3 तरह के वेरिएबल्स हैं, उन्हें आप आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं या डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो उनमें एरर कितना आता है, जो फाइनल रिजल्ट आता है आपके पास ना। जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का ही एक पार्ट कि यदि आपको वेक्टर को आप एरर को ऐड कर रहे हैं या एरर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ते हैं कि यदि आप प्रोडक्ट में एरर निकालना चाहते हैं, एरर इन प्रोडक्ट, जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको एक लेंथ दे दी, आपके पास लेंथ गिवन है कितनी, मैंने यहाँ पे लिखा 10 मीटर प्लस माइनस 0.3 मीटर की कोई भी लेंथ है आपके पास किसी भी कमरे की, उसकी एग्जैक्ट लेंथ तो क्या है 10 मीटर है, उसमें गलती है 0.3 मीटर की, लेकिन जो उसकी ब्रेड्थ है वो आपको गिवन है 5 मीटर प्लस माइनस 0.5 मीटर। आपसे बोला गया फाइंड आउट द एरर इन एरिया। तो आप जानते हैं कि भाई एरिया क्या होता है, एरिया तो होता है L इंटू बी। ये रेक्टेंगुलर लेमिना था आपके पास, उसकी जो एरिया है वो कितना है L क्रॉस बी है। सो जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो एग्जैक्ट एरिया तो बेटा आ जाएगा 50, लेकिन जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे एरर का मल्टीप्लिकेशन, पहले भी एक में एरर गिवन है क्वांटिटी में, दूसरी क्वांटिटी में भी एरर है, जब आप दो एरर को मल्टीप्लाई करते हैं सो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि एरर इन प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो उसके लिए क्या तरीका है, कई बार क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये इसका डेरिवेशन ही एग्ज़ाम में आता है 11th के पर्पज़ से। नीट में तो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन 11th में इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एरर इन प्रोडक्ट वाला। सो इसे अच्छे से आप पढ़ें। देखिए जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक क्वांटिटी है ए, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो है बेटा ए, और उसमें एरर है प्लस माइनस डेल ए। कितनी गलती है उसमें प्लस माइनस डेल ए की गलती है। दूसरी क्वांटिटी है सेम बी, उसमें जो गलती है वो है आपकी डेल बी की, एग्जैक्ट वैल्यू उसकी बी है लेकिन उसमें एरर कितना है डेल बी का एरर है। सो जो आपका डेल ए है या डेल बी है वो क्या है एरर इन ए एंड बी, ये आपको गिवन है। आपसे बोला गया कि इन दोनों के प्रोडक्ट में एरर बताइए। हमने मान लिया कि जो इनका प्रोडक्ट है वो जेड है। जेड क्या है इस बार ए इंटू बी है। लास्ट वीडियो में जेड क्या था ए प्लस बी या ए माइनस बी था। जिसने वो वीडियो ना देखी हो तो वो देख ले, क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी पहले वाली, ठीक है। लिंक नीचे गिवन है बेटा। अब चैनल जिसने सब्सक्राइब ना किया हो अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं। तो हमने मान लिया कि जो जेड है आपका वो क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट है ए इंटू बी है। सो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे ए की वैल्यू है ए प्लस माइनस डेल ऑफ ए और बी की वैल्यू है बी प्लस माइनस डेल ऑफ बी। ये आ गया आपके पास। अब लेकिन एक बात बताओ, जब आप जैसे इन दोनों को डायरेक्ट निकालेंगे आपके पास 50 मीटर आएगा। सो क्या 50 मीटर एग्जैक्ट वैल्यू है? 50 मीटर में क्या कुछ एरर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें भी एरर है इसमें भी एरर है। सो हमने जो यहाँ एरर आएगा वही हमें निकालना है। हमने मान लिया कि जो हमारे पास जेड वैल्यू आई थी उसमें जो एरर है वो कितना है प्लस माइनस डेल जेड है, जो कि हमारा एम है निकालना। हमें डेल जेड ही फाइंड आउट करना है कि इस जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो डेल जेड आता है वो कितना है। सो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है ए प्लस माइनस डेल ए है, यहाँ पे आपका है बी प्लस माइनस डेल बी। सो दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप। तो मल्टीप्लाई का तरीका आप जानते ही हैं, क्या करते हैं एक बार इसकी मल्टीप्लाई दोनों में फिर इसकी मल्टीप्लाई दोनों में। यदि हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो आपके पास आता है ए बी प्लस माइनस ए डेल ऑफ बी। आप इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में करते हैं तो क्या आता है प्लस माइनस बी डेल ऑफ ए प्लस माइनस डेल ए इंटू डेल बी। ये आपके पास 4 टर्म आ गए। यहाँ पे आपके पास है जेड प्लस माइनस डेल ऑफ जेड, ठीक है। अब देखिए आगे ए बी प्लस माइनस ए डेल बी है यहाँ पे ना। अब इस वाली वैल्यू पे एक बार बात करते हैं कि ये डेल ए इंटू डेल बी है क्या। देखो आपको एक बात पता है बेटा कि डेल ए क्या था, एरर था पहली क्वांटिटी में, और डेल बी एरर है दूसरी क्वांटिटी का।
सो एरर क्या होता है कि भाई ये वैल्यू पहले ही कम है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल वैल्यू के। ये वैल्यू 0.3 है, ये वैल्यू 0.5 है, या मान लो पहली क्वांटिटी में एरर है 0.1 का, जो डेल ए है आपका वो 0.1 है, समझना इस चीज़ को, और जो डेल बी है वो आपका है 0.2। सो डेल ए इंटू डेल बी क्या आ जाएगा भाई, डेल ए इंटू डेल बी आ जाएगा 0.02। सो ये वैल्यू क्या बन गई, ये वैल्यू तो इससे भी छोटी हो गई, इससे भी छोटी हो गई। तो जब आप दो डेल ए इंटू डेल बी को करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, वैल्यू बहुत छोटी बन जाएगी, पहले ही वैल्यू छोटी है उसके बाद और छोटी बन जाएगी। सो हम क्या करते हैं, चीज़ों को हटा देते हैं, हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, या फिर यहीं पे मैं ए बी मल्टीप्लाई में ए बी को मैं डिवाइड कर दूँ पूरे से। यदि मैं इस इक्वेशन को पूरी को ए बी से डिवाइड कर दूँ, ए बी कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो क्या बनेगा यहाँ 1 प्लस माइनस ए डेल बी डिवाइड बाई ए बी, प्लस माइनस बी डेल ए डिवाइड बाई ए बी, प्लस माइनस डेल ए इंटू डेल बी डिवाइड बाई ए बी। ये आपका हो गया, क्योंकि कॉमन का मतलब होता है कि आपने उस चीज़ को डिवाइड किया है पूरी इक्वेशन को। यहाँ पे हम जेड कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड। अब आपको एक बात पता है कि ए बी क्या है आपका, जेड के इक्विवेलेंट है। सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, जेड 1 प्लस माइनस डेल ए, सॉरी गलती लिख दिया, ए डेल बी डिवाइड बाई ए बी, प्लस माइनस बी डेल ए डिवाइड बाई ए बी, प्लस माइनस डेल ए इंटू डेल बी डिवाइड बाई ए बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम चल रहा है अब तक, जेड प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड। अब जेड तो ये कैंसिल आउट ही हो गया। अगली बात कि देखो ये जो टर्म आया था आपके पास डेल ए इंटू डेल बी, वो क्या एक छोटा टर्म है बहुत। यदि आप इस वाले टर्म को ए इंटू बी से डिवाइड कर देंगे, ए बी क्या है ऑलरेडी ज़्यादा वैल्यू होती है, तो जब इस वैल्यू को आप यहाँ मान लो 50 से डिवाइड करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। सो क्या करते हैं, इस पूरे टर्म को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। नेगलेक्टिंग दिस बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल वैल्यू, इसे क्या किया हमने, हटा दिया है बहुत छोटी वैल्यू होने के कारण। अब क्या बचा आपके पास, 1 प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस ए से ए कैंसिल आउट हुआ, बी से बी कैंसिल आउट हुआ। अब देखो यहाँ बी से बी नहीं कटेगा ये, क्योंकि ये भाई अलग वेरिएबल है। डेल बी क्या है, एरर है, एक छोटी सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है वो, डिवाइड बाई बी। इससे यदि आप डिवाइड करेंगे तो ये कैसे कट जाएगा। सो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है, ये एरर है, डेल बी बाई बी, प्लस माइनस यहाँ क्या बचेगा, डेल ए बाई ए। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाई बी। यदि आप इसमें से प्लस माइनस कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या बचेगा, डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, डेल जेड बाई जेड इजकल टू डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाई बी। अब बेटा आपको फाइंड आउट क्या करना था, आपको निकालना था कि इन दोनों क्वांटिटीज़ को जब आप प्रोडक्ट में निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना एरर आएगा। सो हमने एरर कितना माना था, वो डेल जेड माना था। सो यहाँ से यदि डेल जेड फाइंड आउट करूँ तो क्या हो जाएगा, जेड इंटू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। ये आपका एग्जैक्ट फाइनल फॉर्मूला आ गया मल्टीप्लिकेशन में एरर फाइंड आउट करने का। अब देखो जैसे क्वेश्चन है, ज़्यादा समझ में क्वेश्चन से आता है, तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए लेमिना आर मेजर टू बी 2.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। आपके पास यहाँ लिखे हुए हैं ये वैल्यूज़, एंड 1.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। आपको एरिया फाइंड आउट करना है और विद एरर लिमिट निकालना है।
तो आपके पास क्या गिवन है, लेंथ आपको गिवन है, कितनी वैल्यू है इसकी 2.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर है। ब्रेड्थ भी आपको गिवन है 1.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। आपको एरिया निकालना है और एरर लिमिट भी निकालनी है, मतलब आपका जो एरिया होगा वो क्या आएगा, ए प्लस माइनस डेल ए आएगा। तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो आपका एग्जैक्ट एरिया है वो तो आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेंगे कि जो आपका ए आया वो क्या हो जाएगा 2.3 मल्टीप्लाई बाई 1.6, क्योंकि आपका एग्जैक्ट लेंथ 2.3 है और एग्जैक्ट ब्रेड्थ कितनी है 1.6 है। यदि आप दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास बन जाता है ये 3.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे चेक करेंगे करके, एग्जैक्ट यही आएगा 3.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपके पास एग्जैक्ट एरिया तो मिल गया ये वाला टर्म, लेकिन अब आप जब क्या कर रहे हैं, आपको एरिया निकालना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन में कितना एरर आता है उसके लिए हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जो आपका फॉर्मूला होता है, यदि आपकी क्वांटिटी जेड हो और दो क्वांटिटी ए इंटू बी हो, सो आपके पास फॉर्मूला बना था कि डेल जेड डिवाइड बाई जेड इज इक्वल टू डेल ए डिवाइड बाई ए प्लस डेल बी डिवाइड बाई बी। तो डेल जेड बाई जेड क्या है भाई, आपने यदि इससे पहले वाली वीडियो देखी हो मेरी तो उसमें डेल जेड बाई जेड क्या था, ये इसे बोलते हैं हम रिलेटिव एरर, क्योंकि जो आपका एरर है डिवाइड बाई मीन वैल्यू। सो ये क्या पढ़ेंगे हम इसको, रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी जेड, ये वाला रिलेटिव एरर इन ए, ये वाला रिलेटिव एरर इन बी। इसी को यदि मैं ऊपर अप्लाई करूं सो आपका एरिया क्या है, एल इंटू बी है। सो यदि मेरे को फाइंड आउट करना है ए इज इक्वल टू एल इंटू बी है, इसे और इसे देखिए सेम है, यूज़ कर दीजिए यहाँ पे। सो यूजिंग प्रोडक्ट रूल क्या बोलते हैं कि ए क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा रिलेटिव एरर ऑफ ए इज इक्वल टू रिलेटिव एरर ऑफ एल प्लस रिलेटिव एरर ऑफ ब्रेड्थ। सो यहाँ पे आपका फॉर्मूला ये बन गया। सो आपको डेल ए फाइंड आउट करना है। सो आपका डेल ए क्या आ जाएगा, ए इंटू डेल एल बाई एल प्लस डेल बी बाई बी। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, ए आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी 3.68 है। डेल एल लेंथ में एरर कितना है 0.2, सो यहाँ पे आप लिख दीजिए 0.2 डिवाइड बाई टोटल एक्चुअल लेंथ कितनी है बेटा 2.3 प्लस डेल बी कितना है 0.1 डिवाइड बाई 1.6। सो जब आप इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं सो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी लगभग प्लस माइनस 0.55। सो जो आपका एरिया आया वो आ गया 0.55, मतलब एरिया में एरर कितना है आपका 0.55 का एरर है। सो यहाँ पे लिखा हुआ था कि एरिया ऑफ लेमिना निकालना है विद एरर लिमिट। सो आपका जो एग्जैक्ट एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई 3.68, ये रहा एग्जैक्ट वैल्यू तो ये थी, प्लस माइनस 0.55, ये आपका आ गया उसका प्रॉपर फॉर्म कि जो आपके पास ऊपर क्वेश्चन गिवन है उसका जो एरिया है विद एरर लिमिट कितना है, इतना है। इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछ लेते हैं, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि भाई सेकंड पार्ट में लिख के फाइंड रिलेटिव एरर, फाइंड रिलेटिव एरर इन एरिया। अब क्या करेंगे आपको रिलेटिव एरर बताना है एरिया में, तो आप क्वेश्चन पे वापस देखिए। रिलेटिव एरर यही तो होता है ना, डेल ए बाई ए को हम रिलेटिव एरर बोलते हैं। सो आपको केवल ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन केवल यहाँ तक ही सोल्व करना है, इस ए को मल्टीप्लाई में नहीं ले जाना है इधर। तो आपको क्या करना है, डेल ए बाई ए इज इक्वल टू डेल एल बाई एल प्लस डेल बी बाई बी, केवल आपको ये वाला टर्म सोल्व करना है, तो ये आपका रिलेटिव एरर आ जाएगा। यदि यहीं से बोला गया कि परसेंटेज एरर बताना है, तीसरा पार्ट में पूछ लिया आपसे परसेंटेज एरर इन एरिया फाइंड आउट करना है बेटा आपको। सो परसेंटेज एरर क्या करेंगे, परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एरर का परसेंटेज करते हैं।
तो जो ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू कितनी आई आपके पास, केवल ये वाला टर्म ना, इस वैल्यू को जो भी आएगा 0.2/2.3 प्लस माइनस 0.1/1.6, इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 100 से। सो आपका बन जाएगा परसेंटेज एरर। सो फिर ज़रूरत नहीं है आपको ए की मल्टीप्लाई उधर करने की, जो आपने ये ए मल्टीप्लाई कर रखा ना यहाँ पे, फिर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है यदि आपसे केवल रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर पूछा गया है तो। लेकिन यदि आपसे पूछा गया है कि प्रॉपर फॉर्म निकालो या एरिया बताओ विद एरर लिमिट, तो फिर आपको बेटा डेल ए निकालना पड़ेगा। सो ये था हमारी आज की वीडियो कि यदि आपको दो एरर को मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जब दो एरर को आप डिवाइड करते हैं तो किस तरीके से एरर को डिवाइड होता है। जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।